हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दामंटा। की वीडियो में बात करेंगे जो जेईई मेंस का फेज 1 का जो एग्जाम हुआ है जून वाला। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ होगा। उसको 2022 का मेक टू इजी जो काउंसलिंग ई बुक है हमारा, ये आपका हम आज के डिस्क्रिप्शन आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या इसमें हम आपको देने वाले हैं, क्या क्या हम आपको इसमें मिलने वाली हैं चीजें, वो हम सब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आप इसमें देख सकते हैं 2021-22 का, कि कितने नंबर पे कितना आपका परसेंटाइल आएगा और कितने परसेंटाइल पे आपकी क्या रैंक बनने वाली है। उस रैंक पे कॉलेज क्या क्या मिलेंगे ये हम पहले भी वीडियोस में बता रहे हैं, आगे भी हम लगातार बताते रहेंगे। उसके बाद आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका जो भी आपके मार्क्स हैं उनको आप कैसे यूज करके अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। 2022 की काउंसलिंग जब स्टार्ट होने वाली होगी, 2022 की काउंसलिंग स्टार्ट होते ही हम लोग क्या करेंगे, 50 वीडियो आपको मैं इस बार देने वाला हूं। टोटल 50 वीडियोस का मैंने एक टारगेट बनाया है कि 50 वीडियो आपको हम देंगे इस बार, और लगभग आपके 10 लाइव सेशन होंगे। जैसे ही आपका परसेंटाइल, मतलब आपका जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, कौन सा, जून वाला, जैसे ही आपका परसेंटाइल आपके हाथ में आ जाएगा, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जो जो दिक्कतें आपको आती हैं काउंसलिंग की, XYZ जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लगभग 30+ काउंसलिंग होती है इंडिया के अंदर, जिसमें आप अपनी जेईई की रैंक को यूज करके वहां पे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब इनमें आपके बहुत सारी काउंसलिंग है। जोसा और सीसैप को बच्चे सभी जानते ही हैं। जोसा सीसैप के अलावा जितनी भी काउंसलिंग होती है, जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, IIIT हैदराबाद है, उसके बाद रीप राजस्थान है, HSTC हरियाणा है, उसके बाद आपका MSCT है, WBJ है, जो अपने एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, वहां की भी वो भी काउंसलिंग इसी में इंक्लूड है। इन 30 में वही काउंसलिंग भी है, वो सारी काउंसलिंग भी इसी में इंक्लूड है। जैसे आपका हमारे IITs की अगर बात करें तो IITs के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है, आपका जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप IITs को ले सकते हैं। कितने IITs हैं इसमें, 23। इसके अलावा टोटल कॉलेज अगर हम लोग बात करें जो आपको एडवांस की रैंक से मिलते हैं, जेईई मेंस की रैंक, जेईई एडवांस की रैंक से आपको मिलते हैं टोटल 33 कॉलेज। तो 33 कॉलेजेस में आपके 23 तो IIT हो गए, बाकी के 10 कॉलेज में आपका IISc बैंगलोर है, IIST तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद आपका IIP विशाखापट्टनम है, उसके बाद आपके IIScR हैं। IIScR में इंडिया में 7 हैं। तो टोटल आपके जो 33 कॉलेज हैं, इन 33 कॉलेज का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ, काफी कोशिश की है सारा कट ऑफ, सारा स्टेट, सारे आर्टिकल डालने का, ई बुक में कुछ रह भी गया होगा। तो ये जो 50 वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं, टोटल 50 वीडियोस, 10 लाइव सेशन आपकी काउंसलिंग के लिए सफिशिएंट होंगे। आपकी काउंसलिंग को आसान बनाना, 2021 में कुछ गलतियां, कुछ चीजें रह गई थी, वो 2022 में नहीं होंगी। तो ये हमारा 2022 की काउंसलिंग का सेशन का पहला वीडियो है, वीडियो 1। इसी तरीके से वीडियो की पूरी सीरीज लेकर के चलेंगे। कंफ्यूजन क्या रहता है, सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग करने से पहले आपको काउंसलिंग को समझना पड़ेगा। समझने का मतलब ये होता है कि किसी काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, कौन कौन से कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे इसके अलावा जेईई मेंस की रैंक में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। जैसे आपका थापर है, निर्मा है, धीरूभाई अंबानी है, IIIT बैंगलोर है, IIIT हैदराबाद है, उसके बाद आपका लक्ष्मी निवास मित्तल है, JP नोएडा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो प्राइवेट में बहुत अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, और जेईई मेन की रैंक से आपको मिल भी जाती हैं। तो उसके लिए आपको जेईई मेंस की रैंक का वेट करना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। जेईई मेन की रैंक से आपको स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलते हैं। जैसे आपका HBDU कानपुर है, JEC जबलपुर है, उसके बाद YMCA फरीदाबाद है, उसके बाद आपका SGSIT इंदौर है, UIT चंडीगढ़ है, UIT होशियारपुर है, डॉक्टर SS भटनागर है, उसके बाद आपका ICT बॉम्बे है, उसके बाद MBM जोधपुर है, उसके बाद आपका IIT लखनऊ है, IIM गोरखपुर है। ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो जेईई मेन की रैंक को आपको मिल जाते हैं। स्टेट में कुछ ऐसे अच्छे कॉलेज भी हैं, कुछ बाद वाले कॉलेज भी हैं जो आपको 4, 5, 7 लाख 8 लाख रैंक तक भी मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जो 1 से 1.5 लाख रैंक पे आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके ऊपर वीडियो अलग से बना देंगे जितने भी स्टेट के कॉलेज हैं। सबसे बड़ी चीज मैंने कई सारे वीडियोज में बताया, ये लाइन में कई बार बोल चुका हूँ, इफ यू हैव एनी रैंक और परसेंटाइल, कोई भी परसेंटाइल या रैंक आपका आता है, जैसे कोई अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, किसी बच्चे का 90 परसेंटाइल अगर आ रहा है, किसी बच्चे का अगर 80 परसेंटाइल अगर आ रहा है, किसी बच्चे का अगर 60 परसेंटाइल आ रहा है, तो जो भी परसेंटाइल आ रहा है, 2 लाख रैंक आ रहा है, 4 लाख रैंक आ रहा है, 1 लाख रैंक आ रहा है, इफ यू हैव एनी रैंक और परसेंटाइल, या तो आपका कोई परसेंटाइल है, कोई भी रैंक अगर आपका आ रहा है, तो उसको आप यूज करके कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग है, यू कैन पार्टिसिपेट एनी काउंसलिंग इन इंडिया। कौन कौन सी काउंसलिंग, ये जो 30+ काउंसलिंग होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने ई बुक में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं जाके। कौन कौन सी काउंसलिंग किस राउंड में आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए, उन सारी चीजों को समझने के लिए ये जो 50 वीडियो की सीरीज लेकर के चलेंगे, 1 बाय 1 करके मैं सारे स्टेट की नेशनलाइज काउंसलिंग का लगातार इन वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो हमारे देखते रहिए। आज की वीडियो का हमारा मोटिव है जो प्रीवियस ईयर के हमारे कट ऑफ रहे हैं 2021, 2020, जिस तरीके से फोन कॉल आ रहे हैं हमारे पास कि भाई सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, सर मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने किए हैं, मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरा क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड मैं मान के चलूं कि मेरा कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल और कितनी परसेंटाइल पे क्या रैंक, उस रैंक में मुझे मिलने क्या क्या वाला है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के हम कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले हम 2020 का कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद 2019 का देखेंगे, उसके बाद 2021 का देखेंगे। 2019 का अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी का ये आउट ऑफ 300 की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो 300 नंबर का पेपर होता है, क्या परसेंटाइल उसमें आ रही थी बच्चों की, क्या कट ऑफ इसमें रहा था, क्या आपका 2.5 लाख बच्चा जो पार्टिसिपेट करता है, आपका 2.5 लाख बच्चों में
जितने भी बच्चे जो 2.5 लाख की पोजीशन में आते हैं, ये बच्चे जेई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में धारणा ये रहती है कि भाई जेई एडवांस के लिए अगर हम एलिजिबल नहीं है, जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए 89.75 परसेंटाइल आया है, अब 89.75 परसेंटाइल तो कट ऑफ हो गया, आप एलिजिबल हो गए एडवांस के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे का 88 परसेंटाइल आ गया, तो क्या ये बच्चा एलिजिबल नहीं है कॉलेज लेने के लिए? क्या इस बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल गलत है। 100% कॉलेज मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ से कोई मतलब नहीं होता है। आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से आपको अलॉटमेंट मिलने वाला, जो भी कॉलेज आपको मिलने वाला है, आपकी रैंक को, परसेंटाइल को, आप 2.5 लाख की पोजीशन में अपनी पोजीशन बना पा रहे हैं, 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन जो बनाने का जो एक क्राइटेरिया है, ये केवल जेई एडवांस के एग्जाम के लिए है। जेई एडवांस के एग्जाम के लिए हर साल 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया जाता है। इन 2.5 लाख बच्चों में जो कट ऑफ रहता है वो ये रहता है 89.75 जनरल, ईडब्ल्यूएस का 78.12, ओबीसी का 74.31, एससी का 54। फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ पिछले काफी समय से 0.11, कभी 0.61, कभी कभी आपका 0.0096, इस तरीके से कट ऑफ आपका जा रहा है। मतलब कुल मिला के फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ बिल्कुल माइनस में एक तरीके से जाता है, बिल्कुल जीरो जाता है। तो ये बहुत अच्छा, और इन बच्चों की सीट्स भी काफी रहती है, तो इनको आराम से 7 लाख 8 लाख रैंक तक इन बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या 2020 के कट ऑफ में हम लोग देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी का 90.37, ईडब्ल्यूएस का 70.24, ओबीसी का 72.88, एससी का 50.17, एसटी का आपका 39.06, एसटी का आपका 39.06, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप का 0.061, और उसके बाद हम 2021 का अगर देखेंगे तो 87 अनरिजर्व कैटेगरी जनरल का 87.89, ईडब्ल्यूएस का 66.22, ओबीसी का 68.02, एससी का आपका 46.88, उसके बाद एसटी का आपका 34.67, फिजिकल हैंडीकैप का आपका 0.0096, ये आपका कट ऑफ रहा है। 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा? अगर 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 में क्या रहने वाला है? ये तो जुलाई वाले एग्जाम में जब यूनिक कैंडिडेट के तौर पर 10 लाख बच्चा एग्जाम देगा, उसके बाद ही एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं क्या होगा। लेकिन 2022 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना क्वालिफाई होगा? ये जो कट ऑफ जा रहा है, इसमें टोटल 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया जाता है। यहाँ पे भी 2.5 लाख बच्चा, ये जो 2.5 लाख की पोजीशन में 2.5 लाख बच्चों में अपनी जो पोजीशन बनाते हैं, उनका क्राइटेरिया ये रहता है। 2022 में कितनी कैटेगरी, 2022 में किस कैटेगरी में कितना बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा, और उसका हम थोड़ा सा एक अंदाजा देख लेते हैं। उसके लिए कितने नंबर लाने होंगे, ऑल इंडिया रैंक की जरूरत कितनी पड़ेगी। जैसे 2.5 लाख बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो लोगों को लगता है अगर हमारी रैंक 2.5 लाख के बाहर निकल रही है तो हम इन बच्चों इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, आपका कट ऑफ अगर क्वालिफाई नहीं भी होता है, तब भी आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ये डिपेंड करता है आपकी ऑल इंडिया रैंक पे, रैंक कितनी है और कौन कौन से फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं, कौन कौन सी स्टेट काउंसलिंग के लिए, कौन कौन सी नेशनलाइज काउंसलिंग के लिए, या फिर किस कॉलेज में पर्टिकुलर किसी ब्रांच के लिए आप रिजर्व करते हैं। ये सारी चीजें प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको एक ड्रीम कॉलेज मिलेगा। 9187 बच्चे जो हैं जनरल कैटेगरी में टोटल क्वालिफाई किए जाएंगे। एक्सपेक्टेड है, ये कोई 100% नहीं है, जिसके लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को लगभग 100 से 120 नंबर लाने की संभावना है। अगर 100 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं जिनके नंबर 100 से 120 के बीच में आ रहे हैं, 96,187 बच्चे लगभग क्वालिफाई किए जाएंगे। जो ये 2.5 लाख वाले, जो 2.5 लाख की जो आपकी पोजीशन है, जो 2.5 लाख का आपका क्राइटेरिया है, मतलब जेईई एडवांस के लिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसके बाहर भी नंबर आते हैं तब भी कॉलेज मिलेगा, रैंक तब भी आएगी। रैंक को यूज करके अच्छे कॉलेज तक आप तब भी पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे आगे आगे वीडियो में बताते रहेंगे। रैंक की अगर हम लोग बात करें, ऑल इंडिया रैंक की अगर हम लोग बात करें, तो लगभग 90,000 से 96,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक अगर जनरल कैटेगरी में बच्चों आपकी आती है तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, आपका 23,750 टोटल कैंडिडेट, टोटल स्टूडेंट आपके क्वालिफाई किए जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। आपके ये आपका स्टूडेंट हो गए, ये आपके मार्क्स हो गए, और ये आपकी ऑल इंडिया रैंक हो गई। तो टोटल आपके 23,750 ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई किए जाएंगे, और 75 से 100 के बीच में नंबर, लगभग 75 से 100 के बीच में आपको नंबर लाने होंगे। जितने भी ऐसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जिनको ऐसा लगता है कि 75 से 100 के बीच में नंबर अगर आ रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं आप एडवांस के लिए लगभग क्वालिफाई हो सकते हैं, संभावना है कि हो जाएंगे। और रैंक की अगर बात करें तो 2.5 लाख, 2.5 लाख के अंदर अगर बच्चों का आपका रैंक आ रहा है, आप जी एडवांस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी की बात कर लेते तो ओबीसी में हम देखेंगे यहाँ पे ओबीसी के लिए 64,125 टोटल कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए जाएंगे। 70 से 90 के बीच में अगर नंबर बच्चों आपके आ रहे हैं, लगभग ओबीसी का कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके नंबर 70 से 90 के बीच में आ रहे हैं, उम्मीद कर सकता है जेईई एडवांस का जो 2.5 लाख वाला आपका जो क्राइटेरिया है उसके बीच में, उसमें आपका 100% पोजीशन बनने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कितनी रैंक की जरूरत पड़ेगी। 2.7 लाख, लगभग 2.7 लाख ऑल इंडिया रैंक अगर आपका बनता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए आप एक्सपेक्टेड स्टूडेंट फॉर जेईई एडवांस। मैं एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं, इसमें पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है या फिर जुलाई वाले एग्जाम में कितना बच्चा एग्जाम देगा, ये डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर, टोटल कितना बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है एग्जाम, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें 10 से 15 नंबर या फिर 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे आप मान सकते हो, ये एक्सपेक्टेड आइडिया है। एससी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, 35,625
टोटल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड क्वालिफाई किए जाएंगे 2022 जे एडवांस के लिए 40 से 50 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, मतलब आउट ऑफ 300, मैं 300 नंबर की बात कर रहा हूं, जितने भी मार्क्स मैं यहां बात कर रहा हूं ये आउट ऑफ 300 है। और अगर रैंक की बात करें तो 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख के आसपास अगर बच्चों आपका रैंक आता है ऑल इंडिया रैंक, एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो उम्मीद कर सकते हैं जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। एसटी की बात कर लेते हैं 17,812, 30 से 40 के बीच में लगभग नंबर, ये टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। 30 से 40 के बीच में अगर बच्चों आपके नंबर आते हैं और लगभग 5 लाख के आसपास आपका इन नंबरों पे, इस मार्क्स पे आपका रैंक बनने वाला है, तो आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अब इसके बाहर भी अगर आपका रैंक आता है या आप इतने नंबर आप नहीं ला पा रहे हो, जैसे कोई बच्चा अगर दिमाग में बात आती है, उसके डाउट आता है कि अगर मेरे नंबर 72 आ रहा है तो क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो क्या मैं क्वालिफाई नहीं माना जाऊंगा? हाँ, आप जे एडवांस के लिए भले क्वालिफाई ना माने जाए, लेकिन आपको कॉलेज तब भी मिलेगा, रैंक आपकी फिर भी आएगी। अगर आपका रैंक आता है 2,60,000 या रैंक आता है आपका 2,70,000 जनरल में, या फिर 3 लाख रैंक आता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ, देखिए रैंक लाना अलग चीज है, रैंक को यूज करना अलग चीज है। रैंक को बेटर वे में कैसे यूज करना है, हम लगातार पिछले 1-1.5 साल से आपको गाइड कर रहे हैं अपने चैनल पे, आगे भी करते रहेंगे। 50 वीडियोस का मैंने प्रॉमिस किया है, 50 वीडियो में आपको दूंगा, प्लस 10 लाइव सेशन दूंगा 2022 की काउंसलिंग के लिए, इतना सफिशियंट होगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव सेशन, जूम सेशन, जो भी चीजें हमसे हो पाएंगी, वेबिनार वगैरह, वो हम सब आपके लिए लगातार, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाएगी। सितंबर से आपका जो है, सितंबर मिड में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा जोसा का, तब तक ये 50 वीडियो में आपके हाथ में पहुंच चुके होंगे और 10 लाइव सेशन आपके हाथ में पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल 2022 में कितने नंबर लाने पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है। 300 नंबर का पेपर हो रहा है, 300 नंबर में अगर 300 से 280 के बीच में बच्चों आपके नंबर आते हैं, परसेंटाइल मान के चलो 99.99 से 100 के बीच में आपकी आने की संभावना है। उसके बाद हम देख लेते हैं 270 से 280 के बीच में अगर नंबर आपके आते हैं 99.99 से 99.99 से 99.997, उसके बाद आपके नंबर अगर 230 से 240 के बीच में आते हैं 99.934 से 99.956, उसके बाद 211 से 220 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो आपका 99.851 से 99.893, उसके बाद 180 से 190 के बीच में अगर नंबर आते हैं आउट ऑफ 300, बार बार रिमाइंड कर दे रहा हूं कि 300 से अगर आप 300 में ये स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आंसर की से मैच करने के बाद 99.597 से 99.688, उसके बाद आपका 170 से 180 के बीच में नंबर अगर आपके आते हैं तो 99.456 से 99.5731, उसके बाद 160 से 170 के बीच में नंबर अगर आपके आते हैं, 160 से 170 के बीच में नंबर अगर आपके आते हैं 99.272 से 99.431, 150 से 160 के बीच में अगर नंबर आते हैं आउट ऑफ 300 तो 100, तो आप उम्मीद कर सकते हो 99.0286 से 99.239 के बीच में आपका परसेंटाइल आने की संभावना है। ये आपका हो गया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। उसके बाद अगर उम्मीद करते हैं 120 से 130 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 300, उम्मीद कर सकते हैं 97.81 से 98.25 के बीच में आपका परसेंटाइल आने की संभावना है। लगभग आपका 100 से 110 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं 96.20 से 96.97 परसेंटाइल। 80 से 90 के बीच में नंबर अगर आपका आ रहा है 94.99 से 96.06, 70 से 60 के बीच में नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपका 91 से 93 परसेंटाइल। 50 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप मान सकते हैं लगभग 82 से 86 परसेंटाइल। 40 से 50 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है लगभग 73 से 80 परसेंटाइल। 30 से 40 के बीच में अगर आपका नंबर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस आपका ऑल इंडिया रैंक क्या रहेगी, कितने परसेंटाइल पे। ये हम लोगों ने बात कर ली कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, बनने की परसेंटाइल पे कितना नंबर बनने कितनी। अब बात कर लेते हैं कितनी परसेंटाइल पे कितना ऑल इंडिया रैंक बनने की संभावना है। अगर आपका 99.99 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल के बीच में बच्चों आ रहा है तो आप मान के चलिए कि 1 से 20 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक आने की संभावना है। मतलब मान के चलो एनआईटी तिरछी में सीएस आपका 100% फिक्स है इस रैंक पे। एडवांस में अगर आपका अच्छा परफॉर्म हो जाता है तो फिर अलग बात है। अगर आपका मान के चलिए 99.990 से 99.994 परसेंटाइल आपका आता है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 83 से 55 से 83 के बीच में रहेगा। और अगर आपका परसेंटाइल 99.8516 99.893 के बीच में आपका आता है तो आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग 920 से 1367 के बीच में लगभग आपका आने की संभावना है। मतलब मान के चलो 900 से 1400 के बीच में आपका रैंक रहने की, ऑल इंडिया रैंक रहने की संभावना है। अगर आपका परसेंटाइल जो है 99.45 से 99.57 के बीच में रहता है तो आपका जो रैंक है ऑल इंडिया वो लगभग 3800 से 5000 के बीच में। 99.27 से 99.43 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल रहता है तो ऑल इंडिया रैंक आपका लगभग 6700 से मान के चलिए लगभग 5100 से 5000 से लगभग 6000 साढ़े 6000 के बीच में रैंक रहने की संभावना है। अगर आपका परसेंटाइल 99.02 से 99.239 अगर आपके आने की संभावना है तो आप मान के चलिए कि आपका जो ऑल इंडिया रैंक रहने वाला है वो लगभग 7000 से 9000 के बीच में, लगभग 6800 से लगभग 8940 के बीच में लगभग आपका रैंक रहने की संभावना है ऑल इंडिया रैंक। अगर आपका परसेंटाइल मान के चलिए
98.31 से 98.66 आ रहा है, तो आपका रैंक 11,000 से 15,000 के बीच में। 97 से 97.14 से 97.68 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल आने की संभावना है, तो आप मान के चलिए कि आपका रैंक 20,000 से 26,000 समथिंग 25,000 26,000 के आसपास आने की संभावना है। 93.47 से 94.74 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग 46,000 से लगभग आपका 60,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक आपकी बनने की संभावना है। अगर आपका परसेंटाइल 91.07 से 93 के बीच में आ रहा है, तो आपका रैंक 60,000 से लगभग 80,000 के बीच में, और आपका परसेंटाइल 82 से 86 के बीच में आ रहा है, तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक बनने वाला है वो 1,17,000 से 1,65,000, और आपका परसेंटाइल अगर 73 से 80 के बीच में आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1,66,000 से 1 लाख लगभग 2.5 लाख के आसपास, लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका रैंक बनने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक वर्सेस स्कोर, कितने नंबर पे कितनी ऑल इंडिया रैंक बनने वाली है। आप मान के चलिए कि 290 से 300 के बीच में अगर नंबर आते हैं आपके आउट ऑफ 300, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक लगभग 1 से 100 के बीच में रहेगी। और ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं, 255 से 269 के बीच में अगर नंबर रहते हैं, 500 से 1000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक, 232 से 239 में आपका 2000 से 2500 ऑल इंडिया रैंक, 217 से 224 के बीच में आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 3000 से 3500, 204 से 206 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक है अगर है, 204 से 206 के बीच में आपके नंबर आते हैं आउट ऑफ 300, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 45,000 से लगभग 4500 से 5,000 के बीच में आपकी ऑल इंडिया रैंक बनने वाली है। 200 से 203 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं, तो आपका ऑल इंडिया रैंक जो है 5,000 से 5500 के बीच में बनने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर आपका नंबर 197 से 199 के बीच में आ रहा है, तो 5500 से 6,000। अगर नंबर 182 से 184 के बीच में आ रहे हैं, तो 8,000 से 8,500। अब 177 से 178 आपका हो गया 9,000 से 9,500। 152 से 164 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका रैंक हो गया 20,000 से 35,000। 140 से 150 के बीच में अगर नंबर आते हैं, तो 35,000 से 50,000 ऑल इंडिया रैंक। मैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, ये आपकी AIR एक्सपेक्टेड बनने वाली है 2022 का, ये प्रोडक्शन है, डेटा एक्सपेक्टेड है, जिससे आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थोड़ा सा एक उम्मीद लगेगी कि हाँ ये हम इतना करके पेपर में आए, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। 130 से 140 के बीच में अगर नंबर आते हैं, तो आपका 50,000 से 75,000, और 125 से 130 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं, तो 75,000 से लगभग आपका 98,000, लगभग समथिंग 1 लाख रैंक आप मान सकते हो कि आपका ये आने वाला है। तो ये एक प्रेडिक्शन आपका थोड़ा सा था। और आगे देख लेते हैं हम लोग, 117 से 124 के बीच में अगर नंबर आते हैं, तो 98,000 से 1,18,000। 87 से 93 के बीच में अगर नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो 1,82,000 से 2,03,600। 64 से 71 के बीच में नंबर अगर आते हैं, 2,46,000 से 2,67,000। लगभग 40 से 50 के बीच में अगर नंबर आते हैं, तो आप मान सकते हो लगभग 3 लाख से 3.5 लाख, 3,30,000 समथिंग। और लगभग 34 से 41 के बीच में अगर नंबर आते हैं, मतलब मान के चलिए 45 से 40 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप मान सकते हो लगभग आपका 3,30,000 से 4.5 लाख के आसपास रैंक आने की संभावना है। 3,30,000 से लगभग 5.4 लाख ऑल इंडिया रैंक आने की आपकी संभावना है, लगभग 30 से 40 नंबर अगर आपके आते हैं तो ये आपका एक प्रोडक्शन था बच्चों के लिए। 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ है, उसमें जो कंफ्यूजन चल रहे हैं या जो अलॉटमेंट आपको मिल रहे हैं, बच्चे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी रैंक उनके हाथ में कुछ है नहीं। और जो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिए हैं, उसके ब्याह पर जितने भी कॉलेज उनको अलॉट हो रहे हैं, वो सारे कॉलेजेस में जहां भी फीस जमा करनी है, वो सोच समझ के फीस जमा करें। अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, अगर किसी आने वाले समय में कोई दूसरा अलॉटमेंट मिलता है और बिना रिफंड की उम्मीद किए वहां पे फीस जमा करने की संभावना है, तभी आप फीस जमा करिएगा। घर में एक बार डिस्कस कर लीजिए। ई बुक आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। सक्षम के लिए जितने बच्चे एनरोल हुए हैं, एग्जाम हो चुका है, फिर से कंटिन्यू करेंगे। संडे आपका जो वेबिनार हमारे होते हैं, जो जूम सेशन होते हैं, इसके अलावा जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लें। समाधान ई बुक आपको जुलाई वाले एग्जाम के बाद मिल जाएगी। एक छोटा सा प्रोडक्शन था, आपको देना चाहता था। इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग होती है XYZ, उस पर 50 वीडियो प्लस 10 लाइव सेशन, याद रखिएगा कोई भी मिस मत करना, लगातार देखते रहना। लाइव सेशन भी अटेंड करो, उसका मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही आपको दे दूंगा नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। और 50 वीडियोस का पूरा सीरीज अगर आपने लगातार देख लिया, अपने दोस्तों को उसको शेयर जरूर करिएगा एक बार। और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।